हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया। जैसा कि जान रहे हैं, एनबीएमएस ने जीपैट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है 19 अप्रैल से। यस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसको फॉर्म को फिल कैसे करें। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप वाइज कि जीपैट का 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर बैठना है, क्या फाइल साइज रहने वाला है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहां पर बोला है पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका साइज बोला है कि 50 से 80 केबी आप रखेंगे। सिग्नेचर फोटो आप 50 से 80 केबी साइज इसका रखेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लेंगे और उसका फोटो 50 टू 80 केबी साइज आपको रखना है। उसी के बाद 10th और 12th क्लास का आपको मार्क्स नोट करके रखना है, क्योंकि फॉर्म में इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगने वाली है। उसी के बाद बी फार्मा सेमेस्टर मार्कशीट का स्कैन्ड पीडीएफ आपको बिलो 1 MB रखना है। अगर आपकी 1 MB से ज्यादा हो रही है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे और मेनली पीडीएफ कंप्रेसर के नाम से आप वहां पर जब डालेंगे तो आप पीडीएफ कंप्रेस कर सकते हैं। अब इसी में मैं एक पॉइंट बता देता हूं। अब अगर आपके 2 सेमेस्टर हैं, 2 मार्कशीट हैं, तो आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है दोनों सेमेस्टर की। अगर आपकी एक ईयर की एक पीडीएफ है, आपकी 3 साल की 3 पीडीएफ होगी, थर्ड ईयर में है लेट सपोज, तो आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट लगेगी। उसी के बाद आपके पास पैन कार्ड, इनमें से पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का एक कंप्लीट डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको जीपैट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब हम बात करेंगे स्टेप वाइज और स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या सबसे पहले कहां कौन सी वेबसाइट पे जाना है। स्क्रीन पर बने रहिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले जाना है हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है natboard.edu.in, और एग्जामिनेशन का सेक्शन है वहां पर, और फिर उसके बाद जीपैट सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करना है एप्लीकेशन लिंक पर। उसी के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रॉल डाउन करने के बाद टू रजिस्टर का, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत से एक पेज लोड होगा और हमें वहां पर चूज करना है आई एम एन एप्लीकेंट का ऑप्शन। फिर उसके बाद कर देना है इसको सबमिट। उसी के बाद एक टैब खुलकर आएगा और उसको हमें क्लोज करना है, और एक टर्म एंड कंडीशन का एक टैब और उसके बाद एक और ओपन होकर आएगा, जिस पर आपको आई एग्री चूज करना है। उसी के बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, उसको फिल करना है, और उसके बाद हमें अपना नाम को कंफर्म करना है। यहाँ पर आप स्टार मार्क देख रहे हैं। स्टार मार्क ये दर्शाता है कि आपको हर डिटेल जो जिस पर स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, कि बिना उसके वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो सोच समझकर आपको आगे फिल करना है। अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर ले, सरनेम चेक कर ले जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है उसको फिल करना है। उसी के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेल आईडी यहां पर डालनी है जो आपकी वर्किंग हो, जिस पर आपका मेल आता हो। उसी के बाद यहां पर आपको कंफर्म करनी है अपनी मेल आईडी। और याद रखिएगा ये आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां पर आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, अब आपका ओटीपी जो है वो आपकी मेल आईडी पर चला गया होगा, और जैसे ही आपको मेल आईडी पर ओटीपी गया होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, और फिर उसी के बाद आपको यहां पर कैप्चा ऑप्शन मेनली आएगा। कैप्चा टाइप करिएगा। कैप्चा टाइप करने के बाद आप इसको सबमिट करिएगा। सबमिट के बाद जैसे ही आपने यहां पर करा, उसी के बाद आपको यहां पर ओटीपी डालना है, जो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर भी ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी जो आपने डाली उस पर भी ओटीपी आएगा। मतलब ये दोनों आपके वेरीफाई होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर आपकी डिटेल आएगी। तो आपने जैसे ही अपने मेल पर चेक किया होगा तो ओटीपी डाला, उसके बाद वैलिडेट करा, तो अब ये अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन ओपन होगा, आप रीवेरीफाई कर सकते हैं, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप अगर यहां पर फिर फाइनल कैप्चा डालने के बाद आप इस पर यहां पर
रीवेरीफाई करें कि आपने क्या क्या डाला, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इंडियन, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, सबमिट कर सकते हैं। उसी के बाद अब हमने जैसे ही यहाँ पर सबमिट किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन होके आया है, ठीक है। यूजर बिन मेनली यूजर आईडी जनरेट हो गई है आपकी, तो अब आप इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा गो टू एप्लीकेशन पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में अब आपसे यहाँ पर फादर्स नेम, पर्सनल जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पर फिल कराई जाएगी। जैसे फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ, आपकी कैटेगरी, आपका मेनली कैटेगरी पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो भी कैटेगरी है उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो तभी आप डालें, ठीक है। अदरवाइज मेनली जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी को करें। अब आपको यहाँ पर इसको किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, किसी पर आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेनली पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को चूज करके उसकी डिटेल डाल दीजिए, बाकी सब में नो कर दीजिए। अब यहां पर एक कॉलम दिया गया है आपको, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, मतलब फेस पे कोई स्पेशल मार्क है आप उसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं जिससे आपकी पहचान होती हो। दूसरा, कोई बर्थ मार्क पहले से मेनली आपके बाय बर्थ ही आपको वो हो। उसके बाद इसको डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल्स में ही आपका एड्रेस लाइन, मतलब आपका होम एड्रेस, परमानेंट जो एड्रेस है आपका वो डलेगा। और उसी के बाद परमानेंट एड्रेस जो मतलब आपके मेनली आईडीज पर है, जो आपके गवर्नमेंट आईडीज पर है, आप उसको डालेंगे। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे आप इसको सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उसी के बाद मेनली यहाँ पर अगर कुछ इशू आता है, देखिए आप यहाँ पर एड्रेस 1, एड्रेस 2, आप एड्रेस 1 यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना सेम। अब यहाँ पर एक और सेक्शन आपने देखा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस का, वो था परमानेंट एड्रेस, ये है आपका कॉरेस्पोंडेंस, मतलब करंटली आप जहां पर रह रहे हैं आप उसको एड्रेस को, अगर आपका सेम है तो आप सेम ही फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड आप यहां पर चेक करके आप ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अगर आपका सेम है तो आप सेम फिल कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जैसे आपका भी मैंने आपको बताया, परमानेंट एड्रेस अभी हमने फिल करके आपको बताया था। परमानेंट एड्रेस और अगर कॉरेस्पोंडेंस दोनों सेम है तो दोनों आप सेम कर सकते हैं, अलग है तो आप अलग फिल करिए। तो ये आपकी डिटेल्स हैं जो हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स में अभी डाला, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद डेटा हमने सक्सेसफुली सेव कर दिया है। अब आ जाती है यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल। जैसे यहाँ पर 10th की बात आ रही है, 10th में आपने किस बोर्ड से किया, किस ईयर और मंथ में, आप अपनी मार्कशीट में चेक करें किस मंथ और किस ईयर में आपने क्वालिफाई किया या किस मंथ में आपका रिजल्ट आया। परसेंटेज था तो परसेंटेज पर क्लिक करिए, अगर आपकी मार्कशीट में सीजीपीए आया था तो सीजीपीए आपको सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने में से कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए और उसकी परसेंटेज आपको यहां पर डालनी है। हमने सेलेक्ट किया था परसेंटेज, तो यहां पर हमारे से परसेंटेज का कॉलम मांगा गया है। एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स आप देख पा रहे हैं, अगर आप सीजीपीए सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर सीजीपीए का अकॉर्डिंग आपका वहां पर ऑप्शंस आएंगे, जैसे मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, एग्रीगेट मार्क्स, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर हम रीफिल करते हैं यहां पर, जैसे 10th का हमने मैक्सिमम मार्क्स लिया 600 और मार्क्स ऑब्टेन हुआ 327, परसेंटेज हमारी 54। 12th का इसी तरीके से हमने डाला, 12th का सेम हमारा डिटेल यहां पर हमने डाल दिया है, ठीक है। मतलब किस ईयर में हमने 12th पास की, परसेंटेज डाली, तो यहां पर परसेंटेज आपने मार्क्स फिल कर दिए, 500 में से इतने मार्क्स ऑब्टेन हुए। इसकी जो भी परसेंटेज हमने बनी उसको कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट, अगर पॉइंट में भी आ रही है तो पॉइंट में भी मेंशन करिएगा, ठीक है, जैसे हमने यहां पर पॉइंट में डाली। उसी के बाद आ जाती है बी फार्म। अब बी फार्म में कोई आपकी एनरोलमेंट आईडी थी जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू, मतलब अगर मैं बात करूं रोल नंबर की, रोल नंबर आपका कोई होगा वो जनरेट हुआ होगा, यूनिक आईडी जिसको हम कहते हैं, एनरोलमेंट आईडी जो है आपकी, स्टूडेंट आईडी आपकी जनरेट हुई होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट किया, किस कॉलेज से हमने बी फार्म किया था, प्राइवेट कॉलेज है। अगर कोई कॉलेज अगर आपका नहीं आ रहा है तो अदर्स का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर पूरे फार्मेसी के कॉलेजेस अप्रूव्ड यहाँ पर दिए गए हैं, तो आराम से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम डालेंगे यहाँ पर अदर्स, वो नहीं दिखाया, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम हमने यहाँ पर टाइप कर डाल दिया है, ठीक है। टाइप कर अगर यहाँ पर डाल दिया है, अब जैसे नाम नहीं आ रहा था
तो अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है मंथ ईयर ऑफ एडमिशन का, तो यहां पर हमने उसको सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए आपने ऑप्शन मिला होगा, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर चूज करिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में जैसे 7th सेम में तो उसको चूज करिएगा। हमने यहां पर चूज किया कि हमारा बी फार्म हो चुका है, तो हमने बी फार्म सेलेक्ट किया कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारा बी फार्म कंप्लीट हो चुका है। उसी के बाद अब यहां पर आप रिजल्ट मोड में परसेंटेज सीजीपीए जो आपके रिजल्ट में आया होगा, अब देखिए हमने क्वालिफाई डाला था कि हमारा बी फार्म हो चुका, तो ये आपसे चारों साल के परसेंटेज मार्क्स मांग रहा है कि पहले साल में आपके कितने आए, दूसरे साल में आपके कितने आए, तीसरे साल में कितने आए और चौथे साल में आपके कितने आए। अगर आप डालते कि बी फार्म थर्ड ईयर में है तो आप यहां पर जितने भी मतलब 3 साल का मांगता तो 3 साल का आपको यहां पर अप्लाई मेनली आप डाल सकते थे। ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और एक और चीज, अगर आपके 70% या 70.5 भी आ रहे हैं तो 0.5 मेंशन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार हम जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने सारे रेलिवेंट डिटेल्स अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि गलती होने की गुंजाइश ना हो इन चीजों में तो ज्यादा बेहतर है। उसी के बाद अब जैसे हम यहाँ पर परसेंटेज फिल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का, तो ये हमारी डिटेल हो चुकी है। उसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, पर हमने यहाँ पर जैसे फाइनल ईयर में आप देख पा रहे हैं हमने 0.5, 0.2, 0.7 का भी ध्यान रखा है, तो यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है और इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। अपने मार्क्स को पहले कैलकुलेटर से टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है आप जल्दी जल्दी में कुछ भी डाल देते हैं तो दिक्कत होती है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, सब में नो कर दीजिएगा, एज सच कोई नहीं। आर यू डिबार्ड, हैव यू अप्लाइड इन जीपैट, ठीक है, ये आप मेनली अप्लाई कर लिख सकते हैं जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं। अब आपको यहाँ पर सारी चीजें हो गई है। अब यहाँ पर आपसे आ गया टेस्ट सेंटर, आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में आपका रखना है, कौन से सिटी में रखना है। जिस स्टेट में आप चाहते हैं कि मेरा इस स्टेट में सेंटर हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर जो कि मैंने बताया था कि सिग्नेचर, आपका रिसेंट फोटोग्राफ, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अगर आपने 4 क्वालिफाइड कर रखा है बी फार्म तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब आपको यहां पर ये डिटेल फिल करनी है, ठीक है, ये पहले से ही तैयार रखिएगा, अपलोड कर दीजिएगा ये जो मैं आपको डिटेल बताया हूं, ठीक है। अपलोड करने के बाद नीचे आई एग्री आपका आएगा, आई एग्री, मैं एग्री करता हूं सारी चीजों पे, और इसमें कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर कर, ठीक है। तो यहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने कैप्चा डाला, ठीक है। आप चाहे तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं दोबारा, मतलब मैंने क्या क्या फिल किया, सबमिट कर सकते हैं। यहां पर अब आपके सामने सबमिट करने के बाद लास्ट ऑप्शन बचता है, आप यहां पर आप अपना पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। याद रखिएगा कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं, यहां पर सबमिट हो जाएगा। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। आप सबमिट करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, और एडिट करने के लिए अगर कोई टाइम रहेगा तो आप उसके बाद भी एडिट कर सकते हैं। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है। अगर कोई भी आपको डिटेल समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, तो आपकी क्वेरीज वहां पर भी सॉल्व कर दी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जुड़े रहिए। जय हिंद।